तो संदीप बेसिक तुझे बताता हूँ क्या होता है। मैसेज मैपिंग में एक फिक्स वैल्यू करके ऑप्शन है, फंक्शन है। तो हम्म फिक्स वैल्यू में क्या होता है बता देता हूँ तुझे कि फिक्स वैल्यू और वैल्यू मैपिंग ये दो एक ही चीज है, बट डिफरेंस क्या है बता देता हूँ और क्यों यूज करते हो भी देख। सिंपल सबसे बढ़िया एग्जांपल, फ्रूट का नाम ले ले। हम्म इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, हिंदी में सेब बोलते हैं। सोर्स हम्म से तेरा आ रहा है एप्पल फ्रूट का हम्म नाम, लेकिन टारगेट वाला जो है वो इंडियन है, उसको इंग्लिश समझ का नाम गया। नहीं समझता। तो हिंदी में तुझे उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करके जो देना है। अलग अलग नाम है वो हाँ, मैप करना है तुमको। नाम मतलब मैं एग्जांपल दिया, हम्म लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है, प्रोडक्ट होता है, हम्म, अलग अलग लैंग्वेज, मतलब समझ गया। ऐसे क्लाइंट्स, मतलब हर एक चीज। बिजनेस में अलायंस नेम होता है ना, वो ऐसे हाँ समझ हाँ लो, हाँ, FB इक्वल टू फेसबुक। हाँ। करेक्ट करेक्ट, ये सबसे बढ़िया। हम्म, तो अलायस। ऐसा। हम्म, तो फंक्शन भी एक हमारे पास डिफॉल्ट फंक्शन भी मैसेज मैपिंग में है, फिक्स वैल्यू करके। बट उसमें ना हम्म कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर सकता, 10-15 अगर तेरे पास है लिस्ट तो उतना ऐड कर हम्म सकता है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर उससे कहीं ज्यादा है, समझ 500 1000 है, तो तू हम्म फिक्स वैल्यू में नहीं कर सकता। उसके लिए हम्म तुझे वैल्यू मैपिंग में ऐड करना पड़ता है, और उस वैल्यू मैपिंग को अपने उस जहां पे तुझे चाहिए वहां पे यूज कर सकता है। हम्म फील्ड से चाहिए कन्वर्ट करने के लिए वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यू मैपिंग हमेशा लार्ज डेटा जहां पे होता है वहां पे यूज करो, नहीं तो अगर 2-4 है तो फिक्स वैल्यू के साथ ही जाओ, वैल्यू मैपिंग मत बनाओ। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो हाँ, हम जानते हैं कि वैल्यू मैपिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पे जब हम पैकेज के अंदर यहाँ पे देखोगे एडिट ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करोगे, ऐड, ऐड पे क्लिक करने का यहाँ पे पहला एक टॉप पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्लो आता है आई फ्लो बनाने के लिए, हम्म वैसे ही हम्म वैल्यू मैपिंग बनाने के लिए आता है, तो वैल्यू मैपिंग पे क्लिक करो। अपलोड का भी ऑप्शन आता है। ऑलरेडी अगर तुमने कहीं बना के रखा है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पर नया हमें बनाना है इसलिए। तो चलो, बिल्डिंग नेम ऑलरेडी हमारे पास डेटा बना हुआ है, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। जैसे मैंने सोर्स सिस्टम में यहाँ पे मैंने जेएस, बिल्डिंग का नाम जेएस यूज, जैसे अभी अलायस अभिषेक ने बताया था कि एफबी को फेसबुक बोलते हैं, वैसे ही मैं जेएस को जय शक्ति लिखूंगा। तो सोर्स से मेरा आने वाला शॉर्ट फॉर्म, और टारगेट को चाहिए फुल फॉर्म में। तो मैं चल एक कोई प्रॉपर नाम देता हूँ, बिल्डिंग नेम, कन्वर्ट। ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि क्या है, क्या कर रहे हो। सोर्स में सोर्स हम्म। सिस्टम कौन सा है, टारगेट सिस्टम कौन सा है, वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना ऐड, ऐड पे क्लिक करो। सिस्टम मतलब नाम देना होगा ना उसका, हाँ हाँ हाँ, सोर्स वही। सिस्टम, टारगेट सोर्स मतलब सिस्टम, जैसे अभी सोर्स तेरा S4 है, जो तो भी हम बनाए टारगेट, रहेंगे। हाँ, और टारगेट तेरा सेल्स फोर्स है, तो टारगेट तेरा सेल्स फोर्स डाल दे। सोर्स में हम्म तेरा जैसे S4 है तो S4 डाल दो। ठीक है। वैल्यू मैपिंग बन गया। हम्म कहीं भी यहाँ पे क्लिक करो, हम्म ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है। अब एडिट पे क्लिक करने का कर, और बता सकता हूँ, सुनो, सिंपल चीज। वैल्यू मैपिंग अगर 1000 है बिल्डिंग, 1000 बिल्डिंग है अगर, तो उस 1000 बिल्डिंग को एक एक तुम मैनुअल ऐड करते जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए एक यहाँ पे हम्म शॉर्ट भी है कि उस 1000 बिल्डिंग को उसका एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों एक एक कॉलम में ऐड करो, एजेंसी आइडेंटिफायर ऊपर मेंशन करो, और डायरेक्ट उस एक्सेल फाइल को सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो उसको। मतलब दो एक्सेल फाइल रहेगा, उसको डॉट सीएसवी में सेव करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली पूरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। एक मैं ब्लॉग है, छोटा सा ही ब्लॉग है, वो मैं भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना। हम्म बहुत सिंपल है कि कैसे एक्सेल शीट में करते हो उसको। हम्म, बाकी ठीक और अगर ठीक। मैनुअल ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो। एजेंसी का नाम होता है तेरा सोर्स, पहला साइड है, देखो। अगर तुम यहाँ पे देख रहे होगे, ऐसे ही इसके राइट लेफ्ट साइड में सोर्स होता है, राइट साइड में टारगेट होता है। ठीक है। एजेंसी तेरा मतलब सोर्स सिस्टम का नाम, और टारगेट में तेरा, सॉरी, राइट साइड के एजेंसी का मतलब टारगेट सिस्टम का नाम डाल दो। जैसे मेरा यहाँ पे सोर्स का नाम है, समझ लेकिन के जब हम उसके, बनाते टाइम सोर्स और टारगेट डाल रहे थे, तो फिर यहाँ बार बार फिर से लगेगा क्या? क्यों? हाँ, वहां पे हमें अरे वो चीज तेरा ओवरव्यू के लिए है सिर्फ।
ये चीज अभी तू प्रॉपर कर रहा है कि किसके लिए, वो तू मत डाल, अच्छा, उसके ऊपर क्लिक ओके कर ओके, देगा, बट ठीक ये है, चीज बाय डिफॉल्ट डालना पड़ेगा। ओके, तो सोर्स है सपोज, तभी तो वहां जब मैपिंग करेगा इसको, तो एक नाम से करेगा ना कि हाँ भाई ये मेरा, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू मैपिंग बनाएगा, तो हाँ, एक बनाया, कल कोई और है किसी और चीज के लिए बनाया, तो इसमें तो ऐड नहीं कर सकता ना, जैसे ये बिल्डिंग है तो इसमें बिल्डिंग का नाम ऐड करना है, पर कल कुछ अलायंस ऐड करने हैं तो इसमें करेक्ट, तो ऐड नहीं कर सकता, दूसरा तुझे वैल्यू मैपिंग बनाना पड़ेगा। इसलिए उस एजेंसी को, हम्म, जैसे मेरा है यहाँ पे S4 है, S4 आइडेंटिफायर है बिल्डिंग, JS, कुछ भी डाल दो, मतलब एक प्रॉपर नाम देना है यहाँ पे। एजेंसी में समझ SF है, सेल्सफोर्स, आइडेंटिफायर है मेरा प्रीमाइस, ठीक है, ऐसा दे दिए। अब देख जैसे ही इसको सिलेक्ट करेगा वैसे नीचे देख टेबल फॉर्मेट में आ जाता है। अब तो अगर ध्यान से देखेगा अच्छा, तो मतलब ये हम कॉलम बनाए हैं। ये तेरा तूने हेडिंग दिया, इसको हेडिंग हेडर्स बोलते हैं, दिए है सिर्फ। हेडर्स ओके दिया, ओके, एक वही, तूने ठीक हेडर है, दिया। अब हेडर देखो पूरा यहाँ पे ओके, रिफ्लेक्ट आ गया, S4 बिल्डिंग, SF प्रीमाइस, ठीक है। सोर्स सिस्टम का अभी बिल्डिंग में क्या आने वाला है, JS, तो यहाँ पे JS, तो टारगेट में हमें जय शक्ति चाहिए, करेक्ट, जय शक्ति। फिर नेक्स्ट ऐड करते हैं, बताओ फटाफट बिल्डिंग का कोई नाम। प्रेरणा CHS दौले पी कर देता हूँ, प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट आर HPR, PR बताओ फुल फॉर्म। रिसेट बता रहा है क्या? महादेव पार्वती रेसिडेंसी। श्री HP संकुल SS भी डालो। श्री संकुल, और PR MPR सॉरी, वो कौन सा है सिर्फ वाला? एक्टिव है, सब एक्टिव है। महादेव, सुख सागर, महादेव आनंद सागर, रेसिडेंसी। महादेव, अच्छा पार्वती, चलिए, ठीक है। रेसिडेंसी चल इतना 4 बहुत हो गया, तो जितना है ऐड कर सकते हैं। अभी देखो यूजेस में अगर देखोगे तुम, तो क्या होता है, सोर्स आइडेंटिफायर एजेंसी, आइडेंटिफायर जो उसकी वैल्यू है वो, टारगेट एजेंसी, टारगेट आइडेंटिफायर इक्वल टू टारगेट वैल्यू, मतलब तेरा अभी जो होने वाला है यहाँ पे सिंपल है। ये देखो तूने क्या दिया सोर्स में, SF दिया, अ, तुम्हारा जाने वाला टारगेट में, तो यहाँ पे देखो महादेव जाने वाला है MPR, एग्जाम्पल में उन्होंने दिखाया है। चलो अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो ए होने के बाद, फाइनल होने के बाद इसको सेव करो, और एक और चीज, सेव एस वर्जन भी करो। सेव वर्जन इसलिए कि अगर तुम्हारा फाइनल डेटा है तो इसको सेव करो, और ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ और बिल्डिंग अगर ऐड करनी है तो इट करके उसको फिर से वहां पे बिल्डिंग ऐड करके वापस नया सेव एस वर्जन, ताकि पता चले कि कौन सी बिल्डिंग नई ऐड हुई है, समझिए। मतलब एक सिंपल मोबाइल वगैरह में हम अपडेट वगैरह मिल, बिल्डिंग एडेड, ऐसे मैंने कर दिया एक प्रॉपर कमेंट, ताकि सामने वाला कल तुम छोड़कर जाओ प्रोजेक्ट, तो कल जो आएगा उसे एटलीस्ट समझे कि हाँ क्या क्या। यहाँ पे सेव होने के बाद भी अगर तुम सोचो कि मेरा हो गया फाइनल, तो नहीं, जब तक तुम डिप्लॉय नहीं करोगे तब तक, जैसे हम डिबग और रन करते हैं ना, वैसे यहाँ पे डिबग एंड रन, ये रन टाइम डिप्लॉय प्रोफाइल करना क्या है? पड़ेगा। क्लाउड इंटीग्रेशन, हमारा क्लाउड इंटीग्रेशन है ना, प्रोफाइल मतलब ओके। BTP पे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, क्लाउड इंटीग्रेशन बना सकते हैं, पे मैनेजमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने अभी क्लाउड इंटीग्रेशन से ये सेलेक्ट किया क्योंकि हमें इसको डिप्लॉय करना है क्लाउड ओके इंटीग्रेशन। तो ओके। अभी देखो एक पॉपअप आएगा, देखो सक्सेसफुली डिप्लॉयड, ठीक है। अब इसको तुम्हें चेक करना है मॉनिटरिंग में कि डिप्लॉय सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। डैशबोर्ड पे जाओ। ये मॉनिटरिंग वाला सेक्शन मैंने लास्ट में रखा है कि बहुत सारी चीजें रहेंगी मॉनिटरिंग में बताने के लिए, तो ये बेसिक एटलीस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा तो मैं मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में में बताऊंगा। मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे मॉनिटर का ऑप्शन आता है,
यहाँ पे जाने का इंटीग्रेशन इन एपीआई। यहाँ पे अगर तुम देखोगे मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट करके ये होता है कंटेंट। टैब, तो उसके अंदर ऑल पे क्लिक करने का हमेशा। आज हमने बनाया है बिल्डिंग नेम कन्वर्टर वैल्यू मैपिंग। नीचे देखो वैल्यू मैपिंग आ रहा है और जो अपना वैल्यू मैपिंग का नाम है वो आ रहा है। राइट साइड देखोगे डिप्लॉय कब हुआ, किससे हुआ, वर्जन क्या है और कौन से पैकेज में डिप्लॉय हुआ वो मिल जाएगा। यहाँ से तुम उसको अनडिप्लॉय भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रिस्टार्ट सकते हो। समझ गए? और यहाँ पे देखो लेकिन ये रन हो रहा है तो इसका स्टेटस भी होगा ना? ये देखा है ना स्टेटस, तो वैल्यू मैपिंग डिप्लॉयड सक्सेसफुली, ये आ गया। अब तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है? यहीं से यूज करना है, कहाँ से यूज करना है? नहीं बता रहा हूँ। अगर यहाँ डिप्लॉय करने के बाद भी अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो क्या, तो यहाँ पे दिखता है ना, जैसे यहाँ पे स्टॉपिंग दिख रहा है वैसे नहीं यहाँ दिख पे रहा है starting- ऐसा हो ही नहीं मैंने सकता डिप्लॉय कि- किया लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दिखे। ऐसा कैसे इन होगा? केस इन केस आएगा ही नहीं तेरा यहाँ पे। अच्छा वो चाहे मतलब फेल वहाँ दिखेगा, सक्सेस हुआ तो यहाँ आएगा ही। वो आएगा ही आएगा अगर सक्सेस हुआ तो। ठीक है। और वो चाहे स्टेट फेल हो या फिर स्टार्टिंग दिखाए या स्टार्टेड दिखाए, बट कुछ ना कुछ दिखाएगा। जैसे यहाँ पे स्टॉपिंग दिखा रहा है, कुछ ना कुछ सेव हुआ दिखाएगा ही मतलब यहाँ आ जाएगा। आएगा ही आएगा। नहीं, डिप्लॉय हुआ, डिप्लॉय पे क्लिक किया। वही हाँ, वही सेव नहीं, डिप्लॉय सेव करते करने के बाद नहीं होता है। जब तक कुछ डिप्लॉय नहीं करेगा तब तक सेव इधर करने के बाद नहीं आएगा। क्या स्टेज रहेगा? ये सेव रहेगा उधर वैल्यू मैपिंग में या डिलीट हो जाएगा? क्या अगर मैंने सेव किया तो वैल्यू मैपिंग में एग्जिस्ट करेगा या वापस से मुझे बनाना पड़ जाएगा? नहीं, अगर नहीं, वो सेव वहां अगर से कर दे रहा है, सेव कर रहा है तो वहां वहां पे तक रहेगा जहां तक लिस्ट तूने में। सेव रहेगा वहीं पे रहेगा। अगर ओके, डिप्लॉय नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो मॉनिटरिंग में नहीं दिखेगा। एक्चुअल हाँ, प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकता मैं, डिप्लॉय नहीं नहीं कर किया तो। सकता। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है अभी। चलो अब हमें इसको यूज करना है, तो यूज कैसे करना है दिखाता हूँ। ये टैब की जरूरत है भी हमें, इसे इसको ओपन करके रखा हूँ। तो डॉट डिजाइन में गया मैं, आर्टिफैक्ट, अपना इंटीग्रेशन फ्लो है जहां यूज करना है तुम्हें। अब उस आई फ्लो में जाओ, ठीक है? तुम इस वैल्यू मैपिंग को ग्रूवी स्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हो रीड करने के लिए, या फिर मैसेज मैपिंग में भी यूज। ये जो वैल्यू मैपिंग है मल्टीपल टाइप से यूज होती है। तुम इसको विदाउट मैपिंग स्क्रिप्ट वगैरह कोडिंग लिखकर भी यूज कर सकते हो, कोड लिखकर, या कोड फिर ऑलरेडी कन्वर्जन के लिए। कोड वगैरह से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे यूज करना है तो एडिट, अभी हमें मैसेज मैपिंग में यूज करना है। तो मैसेज मैपिंग किस फील्ड के लिए यूज करना है? तुम देखो बिल्डिंग के लिए यूज करना है, सोर्स से जो आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्डिंग सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया तुमने, टारगेट साइड प्रीमाइस से या साइड बिल्डिंग है, पैरामीटर्स यहाँ पे अभी वैल्यू मैपिंग। देखो वैल्यू मैपिंग आ गया, हम्म सेलेक्ट करो यहाँ से इनपुट पे, और इसका आउटपुट आउटपुट से ये हो गया। अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अब एडवांस पे जाओ। सेट करना है अभी। एडवांस पे अब तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि तुम, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था तुम्हें कि वैल्यू सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए तुम वैल्यू मैपिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, करेक्ट है? बहुत सारे वैल्यू मैपिंग ऐड कर सकते हो। तो तुमने अभी बिल्डिंग के लिए ऐड किया है, तो अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे तो इसको समझेगा कैसे कि कौन सा वैल्यू मैपिंग यूज लेना है? समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम एजेंसी और आइडेंटिफायर देते हैं। तो सोर्स का एजेंसी लिखा भी है, सोर्स सेंडर पार्टी और रिसीवर पार्टी। सेंडर मतलब तेरा सोर्स, रिसीवर मतलब टारगेट। यहाँ पे सोर्स टारगेट लिखा भी है। तो सोर्स एजेंसी तेरा क्या है? S4। सेम टू सेम नाम और यहाँ पे कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं चाहिए, मीन्स यहाँ पे केस सेंसिटिव है। तो S4 जो तुम दिए हो वो यहाँ पे मेंशन करो। आइडेंटिफायर इसका क्या है? बिल्डिंग, मतलब फील्ड नेम क्या आने वाला है? बिल्डिंग
हाँ, फील्ड नेम तूने दिया है, वो फील्ड नेम यहाँ पे जो भी डिफाइनेगा वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टारगेट एजेंसी, सेल्स, ऐसा और उसका आइडेंटिफायर तूने क्या डिफाइन किया है, जो भी नाम दे। ऐसा नहीं कि जो सोर्स और टारगेट में नाम है वही यहाँ पे देना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तो कुछ और भी दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो उसी फील्ड के साथ मैप है, तो उस चीज को ये रीड करेगा, इस नाम को रीड करेगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिखा है, तो यहाँ अगर बिल्डिंग है तो ये मत समझो कि यहाँ पे जो नाम सेम है वही नाम यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। समझा? वो फील्ड इस टारगेट एजेंसी के पास जाएगा, रीड करने आइडेंटिफायर के पास जाएगा, जो भी नाम यहाँ पे है वो नाम यहाँ पे चेक करेगा सेम है, तो इसकी वैल्यू चेक करके फिर यहाँ पे दे देगा कंपेयर करके। समझा? रिवाइज रिवाइज हो गया? ये तुम्हारा बस इतना ही और कुछ नहीं। फेलियर पे क्या करना है, अगर फेल होता है तो थ्रो एक्शन करना है, क्या करना है उसे कर सकते हो, एक्शन कर यूज डिफॉल्ट सकते हो। वैल्यू अगर कुछ डिफॉल्ट देना है तो तो डिफॉल्ट दे सकते हो, पर हमें कुछ देना नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे तुम्हारा। अब इसको हम सिमुलेट करेंगे। टेस्ट फाइल तुमने बनाया ही नहीं। बिल्डिंग हमारा जेएस है, लेना चाहिए टेस्टिंग के लिए। ये देखो ले लिया, आ गया। और अगर यहाँ पे नंबर एने दिया क्योंकि वो कंडीशन अभी भी रनिंग है 490 वाली। हाँ 490 रनिंग है, इसलिए वो क्योंकि हमने करके रख दिया मैपिंग में। ये छोड़ दो, ये चीज अभी छोड़ो, इस पे फोकस करो, वैल्यू मैपिंग पे। तो यहाँ पे एमपीआर है, अब मैं एमपीआर दूंगा। आ गया अभिषेक? जेएस कन्वर्ट, यहाँ पे एमपीआर महादेव प्रावती रेसिडेंसी कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं कुछ ऐसा देता हूँ जो यहाँ पे है ही नहीं, तो देखो हमने क्या लिखा है, थ्रो एक्सेप्शन। नॉट फाउंड। देखो आ गया एक्सेप्शन, नो वैल्यू फाउंड। ठीक है?